तो आज हम लोग वन डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग 16th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल -1 1 फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉड एक्स। तो हमें मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है जहाँ पर इंटरवल है -1 to 1। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिख सकते हैं सिंस जो एक्स है इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in interval -1 to 1, so the probability density function PDF of x will be given by fx is equals to half when -1 less than x less than 1, क्योंकि हमारे पास fx इक्वल्स टू 1 बाई b माइनस a होता है। ठीक है, तो 1 + 1 दैट इज हाफ एंड इक्वल्स टू 0, बाकी सारे पॉइंट्स में 0 होगा एल्सवेयर। नाउ हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू मॉड x इन टर्म्स ऑफ रियल वेरिएबल, हमें रियल वेरिएबल मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रियल वेरिएबल y स्मॉल y इज इक्वल्स टू मॉड x, दैट इज इक्वल्स टू मॉड x इक्वल्स टू हमें मिलेगा x अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, माइनस x अगर x का वैल्यू लेस देन 0 होता है, एंड हमें 0 मिलेगा x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ से हमें dy dx इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड -1 व्हेन x इज लेस देन 0, एंड हमें dy dx का वैल्यू नहीं मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे हमें dy dx नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी सिंस x वैरीज फ्रॉम -1 to 1, क्योंकि x -1 से 1 के इंटरवल में वैरी करता है, तो हमें y मिल जाएगा। देन y वैरीज फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि हमारे पास y इक्वल्स टू मॉड x है, तो y का जो इंटरवल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो y 0 to 1 में वैरी करेगा अगर x वैरी करता है -1 to 1 में। ओके, बट यहाँ पर dy dx डज नॉट कीप द सेम साइन इन -1 लेस देन x लेस देन 1, लेकिन -1 लेस देन x लेस देन 1 इस इंटरवल में dy dx का जो साइन है वो सेम नहीं होता है, एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ से हमें दो केसेस मिलेंगे। पहले केस में हम मान लेते हैं when 0 लेस देन x लेस देन 1 देन 0 लेस देन y लेस देन 1, हमने पॉजिटिव साइड लिया है। तो यहाँ पर अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो हमें मिल जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी, यहाँ पर मिडिल में एक 0 पॉइंट है या फिर O पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर है -x एंड यहाँ पर है x। अभी -x से dx डिस्टेंस पर जो हमें पॉइंट मिलेगा वो होगा -x प्लस dx, एंड x के dx डिस्टेंस दूर हमें जो पॉइंट मिलेगा वो होगा x प्लस dx। तो अभी हमें फाइंड करना है नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन कैपिटल Y लेस देन इक्वल्स टू y प्लस dx, सॉरी dy, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x लेस देन मॉड कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू मॉड x प्लस dx। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन मॉड कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू x प्लस dx। ठीक है, यहाँ पर मॉड हट जाएगा क्योंकि हमारे पास जो x है वो पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू x प्लस dx प्लस -x प्लस dx लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल X लेस देन इक्वल्स लेस देन -x। ओके, अभी यहाँ पर जो इवेंट्स है
वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस डी एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एक्स प्लस डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एक्स लेस देन माइनस एक्स। ओके, क्योंकि सिंस both the events are mutually exclusive, so by applying ऑक्सियम 3, यहाँ पर हम ऑक्सियम 3 यूज करेंगे, ऑक्सियम 3 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री आ रहा है ड्यू टू सिमेट्रिक कर्व, क्योंकि यहाँ पर जो दो इवेंट्स है इनका मीन मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल है, तो इसको हम इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई प्लस डी वाई, इसको हम लिख सकते हैं और एफ वाई ऑफ वाई डी वाई दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, और यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ वाई ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डी वाई दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू हाफ इंटू 1 इक्वल्स टू 1, जहाँ पर y का जो इंटरवल है 0 लेस देन y लेस देन 1 होगा। ओके, अभी केस 2 में हम सिमिलरली मान लेते हैं जब -1 लेस देन एक्स लेस देन 0 होगा तो हमें y मिलेगा 0 लेस देन y लेस देन 1, तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन कैपिटल Y लेस देन इक्वल्स टू y प्लस डी वाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x लेस देन कैपिटल मॉड x लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एक्स लेस देन कैपिटल x मॉड ऑफ कैपिटल x लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, क्योंकि -1 लेस देन एक्स लेस देन 0 इस इंटरवल में x का वैल्यू नेगेटिव होगा सिंस x इज नेगेटिव। ओके, नेगेटिव, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एक्स लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस डी एक्स एंड प्लस हमें मिल जाएगा एक्स प्लस डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एक्स लेस देन एक्स दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एक्स लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस डी एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एक्स लेस देन एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पर हम ऑक्सियम 3 यूज करके ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एक्स लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस डी एक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों सिमेट्रिक कर्व है। ओके, सो देयरफॉर हमें एफ वाई ऑफ वाई डी वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा -2 इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, और हमें एफ वाई ऑफ वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा -2 इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई। अभी अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमें मिलेगा -2 इंटू हाफ इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी जो y का रीजन है वो होगा 0 लेस देन y लेस देन 1। तो अभी दोनों केसेस को अगर हम कंबाइन करें तो हमें मिल जाएगा कंबाइनिंग केस 1 एंड केस 2 we get if y of y is equals to 1 when 0 less than y less than 1 एंड बाकी सारे पॉइंट्स में हमें 0 मिलेगा। ओके, 0 elsewhere, दैट इज द सॉल्यूशन।